Namaskar, myself Dr. Govardhan Gupta. I am a nephrologist from Kolkata. Today we will discuss regarding conception and contraception in a kidney disease patient and of course female patient. कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी, मतलब बच्चा कंसीव करना, और कॉन्ट्रासेप्शन मतलब बच्चा नहीं होना, उसका प्रिवेंशन लेना। कंसेप्शन मातृत्व, हर औरत के दिल की अंदर एक हिडन जो विश होता है वो हर एक औरत के अंदर होता है। एक मैरिड औरत के लिए हमेशा माँ बनना एक विश होता है, चाहे एक ही बच्चा हो, दो बच्चा हो, लेकिन माँ बनना हर औरत की आंतरिक इच्छा होती है। तो एक किडनी डिजीज़ वाली जो लेडी हैं और हमको क्वेश्चन करती हैं कि सर इस बीमारी में हम माँ बन सकते हैं, कैन आई बी एबल टू कंसीव इन माई लाइफ। मैं अब तक अपने ओपीडी में 2 या 3 पेशेंट को रुला चुका हूँ। ऑफकोर्स रुलाने का मतलब होता है कि ना बोलकर। उस लेडी को ये दुख नहीं है कि उनको किडनी की प्रॉब्लम है, उस लेडी को ये दुख है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है। नहीं बनने का रीज़न ये नहीं है कि वो माँ नहीं बन सकती है। माँ बनने का रीज़न ये है कि एक किडनी डिजीज़ वाली पेशेंट जिनको हल्का फुल्का किडनी डिजीज़ है, डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ट्रांसप्लांटेशन लगा हुआ है, और अगर वो गलती से भी माँ बन गई, मतलब ऑफ कोर्स हम तो उनको मना करके रखते हैं कि माँ नहीं बनना है, उसके लिए प्रिकॉशन लेना है, लेकिन अगर वो गलती से माँ बन गई तो हो सकता है कि उनका किडनी की बीमारी बहुत बढ़ जाए, उनको डायलिसिस लग जाए, और ऐसे कंडीशन में बच्चा तो ख़राब होगा ही, माँ की भी अवस्था ख़राब हो जाएगी। ल्यूपस नेफ्राइटिस वाले जो पेशेंट्स हैं, या फिर किडनी डिजीज़ बिकॉज ऑफ एनीथिंग, कुछ क्रिएटिनिन का लेवल होता है, अगर उसके ऊपर है, ऐसे पेशेंट्स को हम लोग जनरली माँ बनने से मना करते हैं। रिस्क लेने वाली बात अलग है। हो सकता है आप आंख बंद करके अगर रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तो आप हर बार रास्ता क्रॉस करते समय एक्सीडेंट नहीं होगा, हर बार इसकी इंश्योरिटी नहीं दे सकते हम लोग। यू आर एट द मर्सी ऑफ ड्राइवर ऑफ द ड्राइविंग व्हीकल। तो ऐसे पेशेंट्स में जनरली हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। अगेन दिस इज़ नॉट मीन्स रिगरसली, मीन्स दिस एडवाइस इज़ नॉट दैट टू रिगरस, विथ सम प्रिकॉशन, with some monitoring. This is possible also with calculated risk. Again, the calculated risk will be in the hands of patient, in the hands of relatives, in the hands of the treating nephrologist. वो पेशेंट्स जो लोग डायलिसिस पे, हीमोडायलिसिस पे हैं, 2 तरीके का डायलिसिस होगा, एक हो गया हीमोडायलिसिस, एक हो गया पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस मतलब ब्लड का डायलिसिस, जिसमें मशीन में ब्लड जाएगा, फिल्टर होकर शरीर में वापस आएगा। ऐसे पेशेंट ने अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि सर हम माँ बन सकते हैं, तो जो आंसर होता है वो होता है नेवर। क्यों? क्योंकि गलती से अगर माँ बन गए तो आपका बच्चा ऐसी शक्ल में निकलेगा, अगर निकलेगा तो या तो आप बहुत जल्दी टर्मिनेट कर जाएंगे उस बच्चे को, मतलब आप बहुत दिनों तक आप अपने यूट्रस में उस बच्चे को संरक्षण नहीं दे पाएंगे, वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट होकर निकल जाएगा। या फिर अगर वो टर्म प्रेगनेंसी के रूप में, मतलब टाइम पे चला भी गया, 8 महीने 9 महीने चला भी गया, तो उस टाइम पे उस बच्चे को मतलब एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं हो के ऐसा मालनरिश बच्चा निकलेगा, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रोटीन माल न्यूट्रिशन वाला लो बर्थ वेट बेबी बाहर निकलेगा, जो कि फिजिकली तो ख़राब होगा ही, शायद उसका मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं होगा। अब ऐसा बच्चा लेके एज ए डायलिसिस पेशेंट, आप खुद भी डायलिसिस के पेशेंट हैं, और आगे जाके आपको ऐसा बच्चा मिले जिसका रख रखाव करना, देख रखाव करना आपके लिए और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए पॉसिबल भी नहीं होगा, तो डायलिसिस पेशेंट्स में हम ना बोलते हैं। ऐसा पेशेंट जिसका पेट का डायलिसिस चल रहा है, ऑफ कोर्स ऐसे पेशेंट को तो हम लोग को तो ना ही बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पेट का डायलिसिस है, पेट में ही तो बच्चा आना है, तो जनरली ना ही हो जाता है। लास्ट जो रिजॉर्ट है ट्रांसप्लांटेशन। अगर कोई पेशेंट, फीमेल पेशेंट है जिनका किडनी ट्रांसप्लांटेशन पिछले 1-2 साल पहले हो चुका है, अभी किडनी फंक्शन ठीक ठाक चल रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में कुछ मेजर्स लेके, दवाइयों का कुछ ऊपर नीचे अल्ट्रेशन करके, क्योंकि ट्रांसप्लांट की जो मेडिसिन होती हैं वो अगर बच्चा भ्रूण के लिए, फिटस के लिए अच्छा भी नहीं होता है। सारे दवाइयाँ कॉम्पेटेबल नहीं होती हैं, कुछ दवाइयाँ अलाउड होती हैं, कुछ दवाइयाँ नहीं अलाउड होती हैं। तो इन सच काइंड ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट्स,
the question may be, means the answer may be, the question to the answer, the question I just now I कि मैं माँ बन सकती हूँ कि नहीं, तो इसका आंसर यस और नो दोनों ही हो सकता है। अगर बहुत अच्छा स्टेबिलिटी है, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है और इम्यूनोलॉजिकल जो रिएक्शन है, मतलब उनका जो बैलेंस है, इम्यूनिटी वाला जो बैलेंस है अगर बना हुआ है ठीक ठाक, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का प्रोफाइल, उनका क्लिनिकल प्रोफाइल, डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्ट प्रोफाइल, उनके इन्वेस्टिगेशन के प्रोफाइल पे, तो शी मे बी अलाउड टू गो ahead with conception also. Now coming to the second topic, contraception. Contraception मतलब taking precaution to avoid getting pregnant. तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, बैरियर मेथड्स है जिसमें कॉन्डम्स हैं, या फिर आईओडीज हैं, अंदर कॉपर टी लगा दिया है, या फिर मेल जो फीमेल कुछ ये आते हैं कॉन्डम्स आते हैं, या फिर ट्यूबेक्टॉमी कर दिया जिसमें दोनों ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया, ये हो गए। तो अगर फैमिली कंप्लीट है तब तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि फैमिली कंप्लीट नहीं है, तब बड़ा प्रॉब्लम होता है कि द पेशेंट वांट्स प्रेगनेंसी। तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स हम लोग ने ये तो डिस्कस कर लिया। अगेन द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इन ए पर्सन who is having kidney disease not on dialysis is बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव हमेशा ही अच्छा माना जाता है। मेल पर्सन वियरिंग द कॉन्डम, मेल बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन। उसमें इन्फेक्शन का चांस भी बहुत लो रहता है। दूसरे टाइप दो पेशेंट है जो हमारे डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, उनका क्या होता है ना, फर्टिलिटी एकदम से डाउन हो जाता है, दे बिकम इनफर्टाइल। मतलब कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी शी मे नॉट कंसीव ऑल्सो। दिस इज वेरी गुड, मतलब नेचुरली गॉड ने क्या किया कि किडनी डिजीज हुआ एंड शी बिकम्स इनफर्टाइल, शी कैन नॉट कंसीव। ये तो ठीक है, लेकिन अगर गलती से कंसीव हो गया तो व्हाट विल हैपन, दैट इज गोइंग टू बी डिजास्टर। डिजास्टर क्यों होगा कि द फीमेल हैविंग मीन्स getting pregnant during course of hemodialysis therapy, she may not have the feeling कि she has conceived। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि बच्चा वैसे भी छोटा साइज का है, एब्डोमेन साइज बढ़ेगा नहीं, नॉशिया एंड वॉमिटिंग अगर होता भी है तो उनको लगेगा कि ये तो किडनी की बीमारी की वजह से है, और उनको 6 महीने या 7 महीने के बाद जाके मालूम पड़ेगा कि अरे वो तो प्रेग्नेंट है। और एट दैट टाइम MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इज नॉट अलाउड इन इंडियन बाय द इंडियन लॉ। तो इंडियन लॉ उनको MTP करने से मना कर देगा। अब उस प्रेगनेंसी को उनको लास्ट में लेके जाना है, एंड द फाइनल आउटकम विल बी बच्चा निकलेगा, मे बी IUD हो चुका रहेगा, मतलब इंट्रा यूट्राइन डेथ हो चुका रहेगा, स्टिल बर्थ हो चुका रहेगा, अंदर ही मर चुका रहेगा, उसको फिर ज़बरदस्ती निकालना पड़ेगा, या फिर इट मे बी डेंजरस टू द पेशेंट हर सेल्फ ऑल्सो। तो इन सच काइंड ऑफ द पेशेंट जिसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा, जनरली जो डायलिसिस पेशेंट, फीमेल डायलिसिस पेशेंट जो कि प्री मेनोपॉज है, मतलब 45 साल की उम्र से जिनका उम्र कम है, डायलिसिस पे जाने की वजह से उनका मेंस्ट्रुएशन लॉस हो जाता है, तो उनको लगता है कि वो लोग शायद बच्चा नहीं पैदा कर सकते, बट ऐसा नहीं है। या तो उनको ट्यूबेक्टॉमी करवा लेना चाहिए, या फिर द मेल शुड डेफिनेटली वियर द कॉन्डम। क्यों? क्योंकि दे मे गेट कंसीव्ड because means in spite of being on hemodialysis, in spite of not having regular menstrual cycle, she may get conceived, and conception goes unnoticed during the hemodialysis period because of malnutrition, because of some hormonal changes. The female does not know कि उसको मालूम ही नहीं कि कंसीव होने के बाद कैसा लगता है, उसको लगता है उल्टी हो रहा है, ठीक है, किडनी की बीमारी की वजह से हो रहा है। तो इवन हीमोडायलिसिस पेशेंट शुड be aware of contraception and her sexual partner also, maybe husband or anyone, but उनको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। Then coming to the transplantation, contraception, again transplantation female transplantation patient is means vulnerable in the terms of getting infections. So whichever infections means which are wandering in the environment, one is vulnerable, and our immunosuppressed transplantation patients are more vulnerable.
मे बी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, हवा में से इन्फेक्शन जो आ रहा है, मे बी एनी फोमाइट इन्फेक्शन कहीं से छूने से जो आ रहा है, मे बी एनी इन्फेक्शन रिलेटेड विद एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब किसिंग की एक्टिविटी की वजह से या फिर फिजिकल रिलेशन की वजह से। तो इसमें क्या होता है कि ट्यूबेक्टोमी विल नॉट बी द बेस्ट वन, द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन विल बी द बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, मीन्स माउथ टू माउथ जो एक्टिविटी किसिंग एक्टिविटी होती है उसको भी लेस रखना है, कम से कम रखना है। एंड अगेन द बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब कि कॉन्डम शुड बी डेफिनेटली यूज, बिकॉज इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा है, इम्यूनिटी बहुत लो है। बिकॉज ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि इम्यूनिटी सप्रेस करने वाली 3-4 मेडिसिन ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग चलती है, और कोई एक इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से उनका बॉडी का जो स्टेटस है वो ख़राब हो जाएगा, शरीर का स्टेटस ख़राब हो जाएगा, एंड इट इज़ गोइंग टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गोइंग टू हैम्पर द करंट किडनी, मतलब जो भी ट्रांसप्लांटेड किडनी का जो स्थिति है उसको बिगाड़ देगा। तो इसलिए वैसे लोगों में अगर सेक्सुअल एक्टिविटी भी करना है तो कॉन्ट्रासेप्शन लेके करना है, अदरवाइज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। और अगेन प्रेगनेंसी करना है कि नहीं करना है तो वो तो मैंने बता दिया कि प्रेगनेंसी मे बी अलाउड, बट दैट सेक्सुअल मीन्स एक्टिविटी जस्ट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन टू दैट पीरियड ओनली, कि एक बार प्रेग्नेंट हो गए लेकिन अगली एक्टिविटी विद द कॉन्ट्रासेप्शन ही होना चाहिए। क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन का रोल नॉट जस्ट it is not just for preventing the pregnancy, it is for prevention of the different infection, maybe viral, bacterial, fungal or protozoal, any infection। तो बहुत ही ध्यान से हम लोगों को ट्रांसप्लांट के पेशेंट को डील करना पड़ता है, बिकॉज ऐसे टाइप ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो बहुत ही इम्यून होते हैं। थोड़ा सा एक उनका हैबिट इधर उधर जाके उनको इट विल कॉज देयर फाइनली इट विल कॉज टू डैमेज देयर transplanted kidney। ठीक है, तो टुडे आई विल एंड माई टॉक विद द मैसेज की कंसेप्शन एंड कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी डिस्क्राइब्ड एंड इट शुड बी इवेल्युएटेड बाय द नेफ्रोलॉजिस्ट, और इट शुड बी वेल taught to the patients in detail so that they have the full concept of this and they can deal their own problems by themselves। Thank you।